मुख्तलिफ बागात में जिस तरह से लोगों की शिकायत है, उनके बागात में लीफ माइनर कीड़ा आया है जिससे वो काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक्सपर्ट है मसरत जबीन जी, जो जानकारी देंगे किस तरह का ये कीड़ा है और आखिर एक किसान कैसे अपने बागात को इन कीड़ों से बचा सकता है। मैम मुझे बताइए, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में शिकायतें मौसूल हो रही है लीफ माइनर, हालांकि लोगों को अलग से इंफॉर्मेशन है, तशवीश है, मिस इंफॉर्मेशन, लोगों को प्रॉपरली पता नहीं है लीफ माइनर है क्या, किस तरह से इसे बचा जा सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को ये जो बीमारी बागात में पाई जा रही है इससे बच सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो लीफ माइनर की बीमारी नहीं है, ये एक इंसेक्ट है, हाँ कीड़ा है जो डैमेज कर रहा है। ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले था नहीं यहाँ पे, अब इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट काज जो है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, चाहे प्लांट्स के साथ आया, चाहे लीफ जो हमने क्राफ्ट वुड लाया उसके साथ आया, किस चीज़ की वजह से ये दूसरे जगहों से यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये तो एग्जैक्ट हमें अभी नहीं पता। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने साउथ कश्मीर में ये पाया। और बडगाम का जहाँ तक ताल्लुक है, जो एडजेसेंट एरिया है साउथ को, जैसे पुलवामा के साथ टचिंग बॉर्डर्स हमारे कुछ जोन्स हैं, नागाम जोन है, इसी तरह पखरपुरा है, वहां से ही ज्यादा हमें लग रहा है। आज इससे पहले तो हमने नस्लपुरा में, यहाँ सोईबुक जोन में भी ये देखा। लेकिन ये जो कीड़ा है, इससे मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रूट पे डैमेज नहीं करता है, ये डायरेक्टली कभी फ्रूट पे नहीं आता है। जब भी हम ये देखते हैं ये लीव्स पे आता है। और इन फर्स्ट इंस्टेंस इससे हमें ना प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ता है, ना ही हमारे फ्रूट पे कुछ असर पड़ता है। इसमें हमें सिर्फ यही ख्याल करना है, जैसे यूनिवर्सिटी ने हमें दिए हैं वो फेरोमोन ट्रैप्स, सिटकी ट्रैप्स दिए हैं, ये हमें अप्रैल के महीने में ही लगाने पड़ेंगे, हर एक बाग में लगाने पड़ेंगे। क्या, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये कहीं भी जा सकता है। ये हमने पहले साउथ में देखा, अब सेंट्रल में जा रहा है, उसके बाद नॉर्थ की ओर जाएगा। ये रोक नहीं सकते, जिस तरह हम हवा को रोक नहीं सकते, इसी तरह कीड़े को नहीं रोक सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मैं अपने ऑर्चिडिस्ट से ये कहूंगी कि वो अप्रैल के महीने में पहले ही लगा के रखे ट्रैप्स। अगर उनको लगा इस ट्रैप में इसका जो मौत आ जाएगा, तो उनको लगेगा इन्फेस्टेशन होगी, उसके बाद उनको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। केमिकल ट्रीटमेंट की एडवाइजरी हम बार बार दे रहे हैं इनको, क्या कब लगाना है। लेकिन अगर नहीं है बागों में, पहले ही वो केमिकल ट्रीटमेंट लगाएंगे, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ेगा, फ्रूट पे कोई असर पड़ेगा, हमें पहले पहले ये लगेगा लीव्स पे आ गया है। लेकिन इन लॉन्ग रन मैं कहूंगी 2 साल 3 साल कंटिन्यूअसली इट विल डैमेज आवर प्लांट हेल्थ। जिस तरह से देख रहे हैं लीव्स तबाह हो चुके हैं, पूरा इनका जो वो एनर्जी होती है वो सक होती है, तबाह हो रहा है। तो क्या कुछ मतलब आप मिले हो किसानों से, उनको जानकारी दी है, या क्या वजूहात है किसानों को या जो ऑर्चिडिस्ट्स है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, हम मिलते हैं, हम देखते हैं। मैंने यही कहा पहले ही, हम इस कीड़े को रोक नहीं सकते कि ये तो मूव हो जाएगा, लेकिन बाग वाले को ये करना पड़ेगा, उसको विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपने बाग में पहले ही जाके वो देखे कि है इन्फेस्टेशन कि नहीं है। अगर है इन्फेस्टेशन, फिर केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी कर्व करेंगे। या तो वो सिटकी ट्रैप्स लगा के रखे, फेरोमोन ट्रैप। जब हम इनके मेल को हम पहले ही इसमें बंद करेंगे, एक ये कम हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन। ये तो हम नहीं कह सकते ऑल टुगेदर हम इसको कंट्रोल ही करेंगे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रख सकते हैं जब हमारे बाग वाले पूरी तरह से एडवाइजरी फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये माहिर थे मसरत जबीन जी, जिन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई मतलब ये जो लीफ माइनर है डायरेक्ट फ्रूट्स पे जो पैदावार होती है उस पर असर नहीं करता है, ये लीव्स पर असर करता है। और इससे बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर है, जिस तरह से इन्होंने कहा ट्रैप्स लगाने की जरूरत है। अगर उसके बाद उन्हें लगा कि केमिकल लगाने की जरूरत है, तो इनसे रब्ता करके जो केमिकल्स माहिर वो एडवाइस करेंगे, केमिकलिंग करे, इनसे वहां पर स्प्रेइंग करे, ताकि ये जो बीमारी जो कीड़ा इन लीव्स पर लगा है ये खत्म हो जाए, या इसका जो असर है वो रोका जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।